एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम मास्टर और डिसाइपल को खड़ा हुआ देखते हैं। डिसाइपल मास्टर की तरफ देखते हुए पूछता है, मास्टर जी, क्या आप थोड़ा बहक नहीं रहे हैं? ये पूरे बेगोर शहर की सबसे महंगी दुकान है। मास्टर उसकी तरफ देखते हैं, फिर अचानक मुड़ते हुए कहते हैं, इसमें डरने की क्या बात है? ये पैसा तो छोटे भाई ने कमाया है। चूंकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, हमें उसे डेवलप करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमारे किंगयून डाओ सेक्ट के फ्यूचर के लिए भी जरूरी है। मास्टर पंखे से चेहरा ढकते हुए अजीब सा चेहरा बनाकर कहते हैं, मुझे लालची, कामुक या अविश्वसनीय मत समझो। ज्यादातर दिनों में जब समय आता है, मैं जानता हूं कि असल में क्या मायने रखता है। वह थोड़ा रुककर धीमे स्वर में कहते हैं, भविष्य में अगर हमारा सेक्ट तीसरी, दूसरी या यहाँ तक कि पहली क्लास तक पहुंचेगा, तो ये सब उसी पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर डिसाइपल की आंखें फटी रह जाती हैं। वह चौंकते हुए कहता है, लेकिन ये तो मिस्टीरियस ओरिजिन पवेलियन है। मैंने सुना है ये बहुत महंगा है। मास्टर बस हल्की मुस्कान देते हैं, जेब से बैंक नोट्स निकालते हैं और पवेलियन की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, बस बातें बंद करो। मेरे लिए रिच आदमी जैसा लुक अपनाओ। कॉन्फिडेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस ही रिच बनने की असली की है। हम पवेलियन के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां एक ब्यूटीफुल लड़की शानदार पोज में खड़ी होकर कहती है, मिस्टीरियस ओरिजिन पवेलियन में आपका स्वागत है। आदरणीय कल्टिवेटर्स, कृपया अंदर आइए। मास्टर मन ही मन शामिल है और खुद से सोचते हैं, वाह, तो रिच आदमी का घर ऐसा दिखता है। इस ग्रैंड सेटअप को देखो। तभी लड़की मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हुए कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ, आप यहाँ मैजिकल उपकरण खरीदने आए हैं या मैनुअल्स? मास्टर की आंखें चमक उठती हैं। वह कहते हैं, मैनुअल्स, सबसे अच्छे वाले। इनकी कीमत लगभग कितनी है? लड़की गर्व से जवाब देती है, मैं एक नज़र में समझ सकती हूँ कि आप बेस्ट चाहते हैं। हमारी दुकान में फर्स्ट ग्रेड मैनुअल्स का एक पूरा सेट 1 लाख तला सोने का है। लेकिन चूंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। हम डिसाइपल को देखते हैं, जो शौक में खड़ा चीखते हुए कहता है, कितना, कितने कहा तुमने? लड़की बड़ी नफासत से मुस्कुराते हुए कहती है, 1 लाख से थोड़ा अधिक सोना, आदरणीय गेस्ट। और एक बार एनिवर्सरी का प्रोग्राम खत्म हो जाए तो इतनी सस्ती प्राइस फिर कभी नहीं मिलेगी। डिसाइपल की सोच ठहर जाती है। वह मन ही मन बड़बड़ाता है, चीप, उसने सच में 1 लाख से अधिक को चीप कहा। रिच लोगों की दुनिया सच में हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। मास्टर डिसाइपल की ओर देखकर पूछते हैं, आखिरकार तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? डिसाइपल घबराए स्वर में कहता है, मास्टर, ये बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे पास जितना पैसा है उससे तो हम एक सेट भी नहीं खरीद सकते। मास्टर दुकान वाली लड़की से मुड़कर पूछते हैं, अगर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वॉल्यूम ही लें तो उसकी कीमत कितनी होगी? लड़की थोड़ी झिझकते हुए कहती है, क्या आप सच में इंट्रोडक्शन वॉल्यूम खरीदना चाहते हैं? वो अकेली काफी बेकार होती है, ऑलमोस्ट यूजलेस। मास्टर दृढ़ स्वर में कहते हैं, तुम इस बात की चिंता मत करो, वो काम आएगी या नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है। लड़की नर्म स्वर में जवाब देती है, मैं बस बताना चाहती थी, खरीदने से पहले केयरफुल रहिए, क्योंकि एक बार खरीदी गई चीज रिटर्न नहीं होती। मास्टर पूछते हैं, फर्स्ट ग्रेड मैनुअल के इंट्रोडक्शन वॉल्यूम की प्राइस कितनी होगी? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, वो काफी सस्ती होगी। डिसाइपल मास्टर से घबराते हुए कहता है, काम डाउन गुरुजी, सिर्फ शो ऑफ के लिए इतना मत कीजिए। एक बेकार इंट्रोडक्टरी टेक्निक पर 10,000 तला खर्च करना मैडनेस है। मास्टर आंखें चौड़ी करके चिल्लाते हैं, यूजलेस मेरे गधे, क्या तुम भूल गए तुम्हारे छोटे भाई की कॉम्प्रहेंशन कितनी एबनॉर्मल है? उसके लिए इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम मोर देन इनफ है। डिसाइपल को अचानक मास्टर की बात याद आती है। वह शौक में सोचता है, सही कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बस एक सिंपल तलवार के निशान से ही उसने पूरा सेट समझ लिया था। तो एक ही इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम उसके लिए परफेक्ट है। डिसाइपल का कॉन्फिडेंस लौटता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा फायदा होगा। तभी लड़की वापस आकर कहती है,
मैंने दुकानदार से पूछ लिया है, फर्स्ट ग्रेड मैनुअल्स के ये तीनों इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम्स अलग अलग बेचे जा सकते हैं। मास्टर तुरंत पूछते हैं, सबसे ज्यादा पावर किस में है? लड़की बुक्स दिखाते हुए मुस्कुराकर कहती है, सबसे बड़ी शक्ति रिवर फ्लो स्वॉर्ड टेक्निक में है। इसका ये नाम इसलिए है क्योंकि जब इसमें मास्टरी हो जाती है तो तलवार की गति एक पावरफुल रिवर की तरह बहने लगती है और ये वाकई बहुत टेरिफाइंग होती है। इसके साथ कुछ हाई लेवल टेक्निक्स भी अनलॉक होती हैं। अगर किसी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट हो तो वे लिंगहाई स्वॉर्ड टेक्निक को भी अनलॉक कर सकते हैं। लड़की धीरे से हंसते हुए जोड़ती है, लेकिन ये सबसे एक्सपेंसिव भी है। केवल इंट्रोडक्शन वॉल्यूम की प्राइस ही 9000 तला सोने की है। मास्टर सदमे में आ जाते हैं, एक टुकड़े की भी इतनी प्राइस है। फिर अचानक गुस्से में चिल्लाते हैं, लेकिन डैम इट, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, हम सबसे एक्सपेंसिव वाला लेंगे, खत्म करो। मास्टर डिसाइपल की तरफ मुड़कर कहते हैं, बाकी पैसों से कुछ हाई ग्रेड ची रिफाइनिंग पिल्स और एनर्जी एनहांसिंग पिल्स भी खरीद लेना। डिसाइपल गुस्से में बड़बड़ाता है, मास्टर जी क्या आप सच में एक भी कॉइन नहीं छोड़ेंगे? मास्टर मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मैंने कहा फुल एफर्ट तो फुल एफर्ट ही होगा। ये सुनकर डिसाइपल शॉक में रह जाता है। वह पीछे खड़ा हंसते हुए कहता है, मास्टर क्या आपको किसी ने पजेस कर लिया है? तभी लड़की वापस आकर पूछती है, क्या आप इसे अभी बाय करना चाहते हैं या नहीं? मास्टर बैंक नोट्स को मजबूती से पकड़ते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। हम मास्टर और डिसाइपल को बाहर निकलते हुए देखते हैं। मास्टर रोते हुए कहते हैं, ये सच में पेनफुल है चैंग्यू, ये सच में बहुत पेनफुल है। डिसाइपल झल्लाकर कहता है, मास्टर बहुत हो गया, आप पूरे रास्ते रोते रहे, मैं एम्बैरेस्ड हूं। मास्टर अचानक रुकते हैं, जैसे कुछ याद आ गया हो। वह डिसाइपल से कहते हैं, ओह सही है, क्या तुम्हारे दूसरे और तीसरे जूनियर भाई साल के अंत में अल्केमिस्ट और अरे मास्टर की परीक्षा नहीं दे रहे? डिसाइपल हल्की आवाज में जवाब देता है, मुझे भी यही लगता है। क्यों? क्या आप वापस जा रहे हैं? हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। मास्टर तुरंत गुस्से में कहते हैं, बैक नेवर, और अगले 2 महीने तक मुझसे पैसों का जिक्र मत करना, बहुत दुख होगा। अचानक हम मार्केट की भीड़ में एक मोटे आदमी को चिल्लाते हुए सुनते हैं, आओ आओ, मैं तुम्हें एक हिडन ट्रेजर की जगह दिखाता हूँ। वह जोर से पुकारता है, मैनुअल क्लियरेंस सेल, मैनुअल क्लियरेंस सेल, वजन के हिसाब से प्राइस सिर्फ 10 तला सोना प्रति कैटी, हारोगे नहीं, धोखा नहीं खाओगे। तभी मास्टर डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे तुम दोनों, क्या तुम कुछ खरीदना चाहोगे? हम डिसाइपल को देखते हैं, जो बुक्स को घूरते हुए मन में प्रोसेसिंग मोड में चला गया है। वह मास्टर से पूछता है, मास्टर क्या यही वो हिडन ट्रेजर स्टोर है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? मास्टर ठंडी मुस्कान के साथ कहते हैं, कीमत से मूर्ख मत बनो, असली ट्रेजर्स यहीं छिपे हैं, वरना तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी 4 सीजन स्वॉर्ड टेक्निक कहां से आई? डिसाइपल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या सच में? मास्टर सीधे दुकानदार की तरफ बढ़ते हैं और गुस्से में कहते हैं, 1 कौड़ी के बदले 10 कौड़ी, ये तो लूट है, मुझे 10 for 10 दो, तब खरीदूंगा। दुकानदार ठंडी आवाज में जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, ये असली मैनुअल्स हैं। मास्टर भड़क कर कहते हैं, असली माल मेरे गधे, किसे बेवकूफ बना रहे हो? चलो जल्दी बताओ, बेच रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो हम अभी जा रहे हैं। दुकानदार माथा पकड़ते हुए कहता है, ठीक है, 5 कैटी, बस 5, उससे ज्यादा इम्पॉसिबल है। हम डिसाइपल को देखते हैं, जो नीचे झुककर कुछ किताबें देख रहा होता है। पीछे मास्टर अब भी दुकानदार से बहस में उलझे हुए हैं। अचानक डिसाइपल का चेहरा जम जाता है। वह 3 मैनुअल्स को देखता है, जिनके टाइटल्स हैं, 1 परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मलेस विजन्स, 2 आर्ट ऑफ द 10 ड्रैगन्स एंड 10 एलिफेंट्स, 3 लेट एट नाइट मास्टर्स वाइफ नॉक्स ऑन माई डोर। डिसाइपल के दिमाग में जैसे बिजली गिरती है। वह अंदर ही अंदर चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, इससे कल्टिवेशन नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो मैं सबके सामने 3 पाउंड श्राव खा जाऊंगा। कुछ देर बाद
हम देखते हैं मास्टर और डिसाइपल मार्केट से बाहर निकलते हैं। मास्टर पूरी तरह सैटिस्फाइड लग रहे हैं। डिसाइपल हैरानी से पूछता है, मास्टर क्या आप अपने लिए कुछ नहीं खरीदना चाहते थे? मास्टर मुस्कुराकर कहते हैं, क्या ही खरीदूंगा, मैं तो बस हड्डियों का एक पुराना थैला हूं। जब तक तुम और हमारा सेक्ट ठीक हो, तुम्हारे मास्टर के लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। डिसाइपल उनकी तरफ देखकर बड़बड़ाता है, मास्टर आज आप बहुत घिनौने लग रहे हैं। मास्टर अचानक गुस्से में गरजते हैं, भाड़ में जाओ। वह डिसाइपल की तरफ उंगली उठाकर कहते हैं, सुनो ब्रैट, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। तुम्हें रिवर फ्लो स्वॉर्ड टेक्निक की बेसिक्स जल्दी से सीखनी होंगी, वरना 1 साल तक तुम्हें किसी भी दिखावे की इजाजत नहीं होगी। डिसाइपल घबराकर कहता है, क्या मैं अभ्यास करूंगा? मास्टर गुस्से में उसके सिर पर हल्की चोट लगाते हैं, बिल्कुल, सीधे तुम्हारे जूनियर भाई को मैनुअल क्यों दिया? अगर ऐसा करेंगे तो हम एक्सपर्ट होने का नाटक कैसे जारी रखेंगे? मास्टर गहरी सांस लेते हैं और समझाते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम है। तुम्हें बस दिमाग का इस्तेमाल करना है, फिर हाई लेवल गुरु होने का नाटक करना आसान होगा। इन दिनों के गैप को कवर करने के लिए इंस्टॉल से खरीदी गई मैनुअल्स का इस्तेमाल करना, ताकि तुम्हारा जूनियर पहले इनसे सीखने की कोशिश करे। डिसाइपल बैग उठाते हुए सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन कहता है, क्या छोटे भाई की एबनॉर्मल समझ के कारण वह इंस्टॉल से खरीदी गई मैनुअल्स से भी कुछ सीख पाएगा? मास्टर डिसाइपल की तरफ देखकर ठहाका लगाते हैं, परफेक्ट, हा, सू चांगयू, क्या तुम सीरियसली हो? तुम छोटे येपिंग से सच में डर गए हो क्या? मास्टर फिर गंभीर होते हैं और कहते हैं, तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी 4 सीजन स्वॉर्ड टेक्निक किसी स्टॉल से मिली है? रिलैक्स, जस्ट किडिंग। असल में इन स्टॉल्स पर बिकने वाले मैनुअल्स ज्यादातर रियल टेक्निक्स से लिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये बस फेक वर्जन्स हैं। सच्चे मैनुअल्स और कल्टिवेशन हार्ड टेक्निक्स तो बिल्कुल अलग चीज है। ये अंतर वैसा ही है जैसे एक सस्ती नॉवल और रियल हिस्ट्री में होता है। मास्टर डिसाइपल को बुक्स दिखाते हुए पूछते हैं, इन्हें देखो, क्या इनमें से कोई भी कल्टिवेशन मैनुअल लग रहा है तुम्हें? डिसाइपल सिर हिलाता है। मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये मैनुअल सिर्फ येपिंग जैसे प्योर बिगिनर्स को ही बेवकूफ बना सकते हैं। डिसाइपल भौहें चढ़ाते हुए पूछता है, तो फिर मास्टर आपने कहा क्यों था कि इन्हें दूसरे और तीसरे जूनियर भाइयों को अभ्यास के लिए देंगे? मास्टर बड़ी मासूमियत से मुस्कुराकर कहते हैं, वो भी मजाक था। असल में मैंने तो सोचा है इन्हें मैंट्रा हॉल की शेल्फ्स पर डेकोरेशन के तौर पर रखूंगा, वरना सोचो अगर ये पिंग किसी दिन मैंट्रा हॉल में घुस गया तो सब एक्सपोज हो जाएगा। मास्टर ठहाका मारते हैं, हा, सोचना भी फनी है। अगर कोई इन मैनुअल से कल्टिवेशन सीख सकता है तो मैं यही सबके सामने इन्हें खा जाऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिसाइपल गंभीर स्वर में कहता है, मास्टर क्या हम जूनियर भाई को एक और पेंटिंग के लिए इंस्पायर करें? फिर दूसरे और तीसरे जूनियर भाइयों की टेक्निक्स भी डिसाइड हो सकती हैं। मास्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन सेक्ट की खातिर हम उससे पहले ही एक बार धोखा दे चुके हैं। अगर ये बार बार करते रहे तो मुझे डर है कि हम अपना असली मकसद खो देंगे। ये पिंग को हम सिर्फ पैसों का पेड़ समझने लगेंगे और ये सही नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये पिंग कैजुअली एक पेंटिंग बनाता है तो वो हमारे सेक्ट के डेवलपमेंट के लिए सदियों की मेहनत को बाईपास कर देता है, और सेक्ट के फ्यूचर के लिए हर चॉइस बहुत कॉस्टली है। ये एक बहुत कठिन डिसीजन है। मास्टर का चेहरा अचानक भारी हो जाता है। वह अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए कहते हैं, यही वजह है कि मैं इन मॉरल डिलेमस से नफरत करता हूँ। कष्टप्रद, बहुत कष्टप्रद। वह गहरी सांस लेकर डिसाइपल की तरफ देखते हैं और धीरे से कहते हैं, भूल जाओ, बाद में डिसाइड करने से पहले मैं इस पर अच्छी तरह सोचूंगा। फिलहाल एक और बात, इन 2 महीनों में तुम्हें ये पिंग को पूरी लगन से सॉर्ड्समैनशिप सिखानी होगी। मैं चाहता हूं कि वो किंगजू सॉर्ड्समैनशिप कॉन्फ्रेंस में भाग ले। ये सुनकर डिसाइपल की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। वह चौंक कर कहता है, क्या मास्टर आप सच में
सीरियस लुक में गहरी सांस लेते हुए डिसाइपल घबराहट में कहता है, किंगजोल तलवार सम्मेलन। मास्टर, क्या आप सीरियस हैं? मास्टर डिसाइपल की आंखों में देखते हैं, चेहरा गंभीर है। डिसाइपल थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है, गुरु, लापरवाही मत करो। छोटे भाई की स्वॉर्ड समझ भले ही अजीब हो, लेकिन उसके अंदर इनर स्ट्रेंथ नहीं है। वो बाहर से स्ट्रॉन्ग है पर अंदर से एम्प्टी है। ये किंगजू स्वॉर्ड दाव सम्मेलन है। वहां असली फाइट्स होती हैं, जहां एक गलती जान ले सकती है। मास्टर हल्की मुस्कान के साथ शांत आवाज में कहते हैं, सू चांग्यू को एक बार किंगजू स्वॉर्ड दाव सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला था और उस समय किंगजू के सारे टॉप टैलेंटेड डिसाइपल्स वहां थे। नरेटर टोन गहरी हो जाती है। वो बस एक फिलर की तरह गया था, पर किस्मत ने उसका साथ दिया और वह सीधे टॉप 500 में पहुंच गया। भीड़ के बीच हम डिसाइपल को क्राउड में खड़े देखते हैं। उसकी आंखों में उलझन है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? और ये सब हो क्या रहा है? मास्टर अपनी बातें जारी रखते हैं गंभीर आवाज में। ये पिंग अभी एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसने सबसे कठिन बैटल टेक्निक्स सीख ली हैं। अगर वो गया तो ये सुसाइड होगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मास्टर डिसाइपल के पास आकर धीरे से कहते हैं, ध्यान रहे, अपने बाकी जूनियर ब्रदर्स को इसके बारे में मत बताना। बस इतना कहो कि हमने वो पैसे वापस ले लिए जो हमसे ठगे गए थे, और कुछ नहीं, समझे? डिसाइपल धीरे से सिर हिलाता है। समझ गया मास्टर। सीन शिफ्ट होता है बैक माउंटेन। कैमरा स्मूथ मोशन में बैक माउंटेन की ओर मूव करता है। हमारा एमसी वहां इंटेंस स्वॉर्ड प्रैक्टिस में लगा हुआ है। वो लगातार कॉम्प्लेक्स मूव्स परफॉर्म कर रहा है। नीली चमक उसकी तलवार से फूटती है, पसीना चेहरे पर चमकता है। सीनियर डिसाइपल दूर से देखकर शॉक हो जाता है। उसकी आंखों में डिसबिलीफ है। उफ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और इसने पहले ही स्वॉर्ड चलाना सीख लिया। मैं बहुत जेलस हूँ, बहुत ही जेलस। सीनियर डिसाइपल येपिंग के पास जाता है और कैजुअल बनते हुए पूछता है, तो कैसा चल रहा है ट्रेनिंग? येपिंग मुस्कुराते हुए कहता है, परफेक्ट चल रहा है सीनियर, मैं रोज इम्प्रूव कर रहा हूँ। सीनियर डिसाइपल अंदर से पैनिक मोड में मन ही मन सोचता है, रोज इम्प्रूव, ये इंसान भी है या कोई मॉन्स्टर? फिर सीनियर डिसाइपल एक पुरानी किताब निकालते हैं और कहते हैं, कनिष्ठ भाई, ये एंशिएंट मैनुअल मैंने एक प्राचीन खंडहर से पाया था। ये गॉड डेमन आर्ट है, इसकी ओरिजिन अननोन है। येपिंग किताब को देखते ही शॉक में, गॉड डेमन आर्ट, इतना खतरनाक नाम, ये कोई नॉर्मल बुक नहीं हो सकती। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक है। मन ही मन सोचता है, अगर ये मैनुअल सही है तो मेरी पावर अगले लेवल पर जाने वाली है। सीन शिफ्ट होता है लेट नाइट ट्रेनिंग एरिया। रात का गहरा अंधेरा, हवा में ठंडक। येपिंग अकेला प्रैक्टिस कर रहा है। तलवार की हर मूव के साथ उसकी आंखों में नीली रोशनी और तेज हो रही है। गॉड डेमन आर्ट, सिर्फ नाम सुनकर ही पावर महसूस हो रही है। इसके सामने फोर्थ थंडर स्वॉर्ड टेक्निक भी कुछ नहीं। वो गहरी सांस लेकर अपने आप से कहता है, मुझे फोकस रखना होगा, इम्पेशंस की कोई जगह नहीं। पहले फोर्थ थंडर स्वॉर्ड की स्पीड परफेक्ट करनी होगी, उसके बाद ही अगले स्टेप पर जाऊंगा। और इसी तरह ट्रेनिंग और सीक्रेट्स की ये इंटेंस जर्नी जारी है। क्या येपिंग गॉड डेमन आर्ट की असली पावर अनलॉक कर पाएगा? किंगजू स्वॉर्ड दाव सम्मेलन में उसका इंतजार कर रही है, ग्लोरी या डिस्ट्रक्शन। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगला एपिसोड आएगा अगले रविवार।